हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुचिरी चांसी। और जैसे आप सभी जानते हो, रुचिरी चांसी आपको शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक नया वीडियो बनाया है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड इन अ सिंपल वर्ड। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है इन्वेस्ट करते समय। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगा। और जैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, हम सिंपल वर्ड में जानेंगे आज म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है उसे बोलते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे या बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टर्स के पैसे इक्विटी स्टॉक्स या डिफरेंट मार्केट्स में वो अपने पैसे को लगाकर आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा आगे। जस्ट एक मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी इनकम होता है जिस इन्वेस्टमेंट से, वो हर एक इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद और कुछ मतलब इसमें भी क्या है, एक्सपेंसेस को माइनस करके जितने मतलब अभी फंड मैनेजर है तो वो मैनेज कर रहा है तो उसका भी वो चार्जेस लेगा। तो ये सारे चीज़ें माइनस करके जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टर को बांटा जाएगा। ठीक है। और म्यूचुअल फंड के लिए क्या होता है, जैसे स्टॉक में एक प्राइस होता है, यहाँ पे भी एक प्राइस होती है, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। अभी नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट है या जो भी शेयर्स में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपको नेट एसेट वैल्यू मिलेगा। तो पर्टिकुलरली जब भी नया फंड कोई लॉन्च होता है तो 10 रुपये वैल्यू रहती है जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और NAV स्टार्ट होता है 10 रुपये से, और 10 रुपये के हिसाब से आपको फंड मिलता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में, वेरी सिंपल वर्ड। मैं अभी सिंपल वर्ड में ये बताऊंगा आपको कि सिंपल ये मेरे 100 रुपये है तो फंड मैनेजर क्या करेगा, IT सेक्टर्स में 20 रुपये के स्टॉक्स लेगा, बैंकिंग सेक्टर में 15 रुपये स्टॉक लेगा, केमिकल सेक्टर में 10 रुपये डालेगा, और ऐसे हर एक चीज़ आपको आपके जो 100 रुपीज़ है यहाँ पे मतलब वो क्या करेगा, 70-30 रेशो करेगा। वो डिपेंड ऑन आपका कौन सा फंड है, रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वो मतलब फंड जब आप सब्सक्राइब करते हो या जब स्टार्ट करते हो SIP तो उसके पूरे प्रोसीजर में लिखा हुआ रहता है कि फ़ंड कौन सा है क्या है। तो ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते क्या है। म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड। और आपके नाम से ही पता चल रहा होगा, ओपन एंडेड यानी उसको कोई एंड नहीं है। और यहाँ पे क्लोज में एक फिक्स मैच्योरिटी के लिए या कुछ पर्टिकुलर रीज़न के लिए वो फंड डेवलप किया होता है। तो हम जानेंगे ओपन एंडेड, फर्स्ट जानेंगे हम इक्विटी लिंक, बैलेंस, डेब्ट फंड और मनी मार्केट। और क्लोज में आता है कैपिटल प्रोटेक्शन और फिक्स मैच्योरिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो दूसरा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने आपको बोला, हम थोड़ा सा डीप में जानेंगे क्या होता है। तो इक्विटी फंड्स में जनरली क्या होता है कि मार्केट बहुत सारे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके टाइप्स आप देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड नाम से ही पता चलता होगा कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो आपके पैसे जो है इक्विटी में जितने भी इंडस्ट्रीज है और सेक्टर्स है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट होगा। उसके बाद है सेक्टर फंड्स यानी पर्टिकुलरली जैसे अभी कुछ बैंकिंग सेक्टर्स के लिए होता है, कुछ केमिकल सेक्टर्स के लिए रहता है, कुछ जैसे आप देखोगे तो IT सेक्टर्स के लिए भी फंड्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा पैसा जो आपका वहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे ये हाई रिस्क में आ सकता है सेक्टर फंड जो रहते हैं। बाद में होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहाँ पे आप बोल सकते हैं ELSS। और बहुत सारे आपने लोगों से सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड में अंडर 80C आपको कुछ टैक्स
इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। यस, वहाँ पे क्या होता है, कुछ सारे पैसे जो है आपके गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम में पैसे जाते हैं और उसका लॉकिंग पीरियड होता है 3 इयर्स। तो आपको यहाँ से आप यहाँ ये भी म्यूचुअल फंड उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है, जानेंगे हम वेरियस टाइप्स ऑफ डेब्ट फंड। अभी डेब्ट फंड यानी क्या होता है कि स्लो एंड स्टडी, और जो रिस्क रहता है वो कम रहता है, और मेजरली ये जो चीज़ें सारी है आपको जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जहाँ पे फिक्स रिटर्न्स मिलता है, तो वहाँ पे आप ये जिनको रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे आप डेब्ट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गिल्ड फंड भी ऐसा ही होता है कि एक सेफ जो गवर्नमेंट के कुछ स्कीम रहते हैं, जैसे अभी गोल्ड है, गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके लगा सकते हो। तो कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट फंड्स को रेज करने के लिए ऐसे फंड्स बनाती है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी हम जानेंगे धीरे धीरे होता क्या। इक्विटी फंड्स में क्या होता है, जहाँ पे इन्वेस्टर जो है या फिर जो फंड मैनेजर है आपके, क्या रहता है, उसका एक रेशियो रहता है 65 से लेकर 100% तक आपका पूरा जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, और ये हाई रिस्क में आता है। डेब्ट फंड में क्या होता है, जो आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और मनी मार्केट्स में। तो इसका भी रेशियो ऐसा रहता है 70% डेब्ट में रहेगा, 30% आपको मार्केट में रहेगा। यहाँ पे उल्टा रहता है, यहाँ पे 70 से 100% आप इक्विटी में रहता है। बैलेंस फंड में क्या होता है, बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ 50-50% ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स और मे बी दी सेक्टर फंड्स एंड द अदर्स इज द इक्विटी फंड। सो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क को मैनेज हो सकता है। इन केस ऑफ मार्केट फेल डाउन होता है तो आपको जो डेफ्ट में जो रेगुलर इनकम मिलने वाला है, तो वो रिस्क को मिटिगेट करता है। तो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस फंड। दूसरा होता है इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड। यहाँ पे 65% जो पोर्टफोलियो रहता है वो इक्विटीज़ में रहता है, और साथ साथ में आपको कुछ डेब्ट सिक्योरिटीज़ में आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए ओवर लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए आपको ये फंड अच्छा रहता है। डेब्ट ओरिएंटेड बैलेंस फंड, यहाँ पे मेजरली पोर्शन जो इन्वेस्ट होता है वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। अगेन बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, देयर आर 2 स्कीम्स, ओपन एंडेड एंड द क्लोज एंडेड। जैसे मैंने आपको बोला कि ओपन एंडेड क्या होता है, वहाँ पे क्या है, ओवरऑल थ्रू आउट ईयर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद देर इज़ नो एनी फिक्स मैच्योरिटी डेट्स। जनरली जैसे आप आरडी और ये एफडी में देख सकते हो कि ये मैच्योर हो गया करके, वहाँ पे लिक्विडिटी हाई रहती है और आप रिडीम कभी भी कर सकते हो। मतलब विद इन 1 ईयर आप इनमें रिडीम करोगे तो आपको एक्सपेंसेस के चार्जेस लगेंगे। और क्लोज एंडेड में क्या रहता है, क्लोज एंडेड में रहता है जहाँ पे आपको एक फिक्स पीरियड रहता है, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है और आफ्टर फिक्स पीरियड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट क्लोज एंडेड। तो दीज आर नथिंग बट द म्यूचुअल फंड। होप आपको कुछ परेशानी है या कुछ दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। उसके बाद टिप्स मैं कुछ प्रोवाइड करूँगा जो इन्वेस्ट करते समय म्यूचुअल फंड में आपको देखना है। आपका गोल वेरी क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्टिंग फंड्स एंड फंड हाउसेस, मतलब फंड मैनेजर का उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप फंड मैनेजर के बेस के ऊपर उसका परफॉर्मेंस लेकर आप फंड हाउस क्या है, मतलब जैसे अभी मान लो HDFC का फंड हाउस है जहाँ पे उनके पास जो पैसा है वो आप देख सकते हो, उसका पास परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि आप उसके बेस के ऊपर, मतलब फंड मैनेजर के बेस के ऊपर आपका पैसा आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हो। नोइंग योर रिस्क, मतलब आप हाई रिस्क में पैसे डालने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट योर फंड। देन एसेट एलोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली सेक्टर सिलेक्शन होता है, तो कौन कौन से सेक्टर में आपके पैसे जा रहे हैं यू शुड नो। आप जब भी सब्सक्रिप्शन करने से पहले या SIP स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा उसके जो फंडामेंटल्स है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है फंड मैनेजर, जहाँ जहाँ जिस कंपनी में है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एसेट एलोकेशन। दूसरा है चूजिंग द बेस्ट फंड। नाउ
आपको बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कि फंड परफॉर्मेंस क्या है लास्ट 5 ईयर में, 10 ईयर में, और क्या डिविडेंड है या क्या ग्रोथ है, क्या परसेंटेज में रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे वेबसाइट में आप मतलब हर एक फंड के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। मेजरली चीज़ है जो देखना है एक्सपेंस रेशो, मतलब जो हैंडलिंग चार्जेस होता है, किसी का 2.5% रहता है, किसी का 1% रहता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि फंड हाउसेस के साथ साथ जो एक्सपेंसेस चार्जेस क्या है। मान लो अगर आप HDFC में देखोगे, HDFC का जो कैपिटल है वो हाई है और कंपेयर टू कोटक, बट कोटक में अगर एक्सपेंस रेशो आपको कम मिल रहा है और आपको पता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अच्छे कंपनी में, अच्छे फंडामेंटल्स में अगर इन्वेस्ट हो रही है, तो आप बेटर वे की एक्सपेंस रेशो जहाँ पे कम है आप वहाँ पे जाते हो। बाद में होता है एग्जिस्ट रूल, मतलब कुछ फंड जो है आपको आप अगर विड्रॉ करते हैं विद इन बिफोर 1 ईयर, तो आपको एग्जिस्ट चार्ज भी 1% या 1.5%, वो सब चीज़ें आपको देखनी होती है। तो दैट इज़ अ सिंपल टिप्स आई एम गिविंग यू व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। Now, what is the benefit of the mutual fund? Mutual fund is nothing but building a portfolio जहाँ पे इन्वेस्टर सारे स्टॉक्स में पैसे नहीं डाल सकता बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर इज वेरी हाई। सो बेटर वे यू विल गेट द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हियर इन म्यूचुअल फंड। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती है, आपको लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। उसके बाद है स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और जहाँ पे आपको 500 रुपये में रिलायंस जैसे, TCS जैसे, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े जो स्टॉक्स है आपको 500 रुपये आप कर सकते हो। तो बोथ ऑप्शन रहता है, ग्रोथ और डिविडेंड आप चूज़ कर सकते हो, मतलब ओवर द पीरियड में डिविडेंड मिलेगा। ग्रोथ है, ग्रोथ में भी डायरेक्ट ऑप्शन रहता है, तो जनरली मैं रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट ऑप्शन में आप जाइए, सीधा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू ग्रोथ और डिविडेंड से। ठीक है, दैट एडवांटेज क्या है, अगेन डिपेंड ऑन द मार्केट मूवमेंट। तो कभी कभी क्या रहता है, आप SIP जब करते हो तो आपका जब एवरेज होता है तो आपको थोड़ा सा कुछ बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होता है, बट डिपेंड ऑन अगर मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड रहता है। नो डायरेक्टली बेनिफिट पासिंग, मतलब मान लो आप 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हो और 1000 रुपये में आपको लगता है कि 4 स्टॉक्स जो फंड मैनेजर भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कर सकते हैं कि हम, मतलब वो डायरेक्टली मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आपको जो बेनिफिट मार्केट से मिलेगा अब यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाई एक्सपेंस रेशो भी रहता है, ये एक चीज़ है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रुचि रिच के बारे में मैं जैसे हर एक स्लाइड के लास्ट में बताता हूँ, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। तो हम वी आर टाइप विद द नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया, ज़ीरोधा। तो ज़ीरोधा में बहुत सारे सिंपल चार्ट्स है, डैशबोर्ड्स भी इजी है अंडरस्टैंड बाय और सेल के लिए। GTD फ्यूचर है, GTD फ्यूचर क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, यहाँ पे लिंक भी होगा तो आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जैसे हाउ टू अर्न एंड लर्न फ्रॉम द मार्केट, और आपकी जो कैपिटल है, जो आइडल कैपिटल पड़ा है, दे कैन मेक फॉर यू। ठीक है, तो कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ जो जुड़ना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, तो यू कैन दिस आर द सम स्क्रीनशॉट्स आई अटैच टू दिस स्लाइड्स, जहाँ पे मैं हर एक चीज़ों को आपको समझाता हूँ कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। फिर मैं आपको चार्ट स्टडी भी सिखाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। उसके बाद लास्ट में which is very important for me that please share, like and subscribe to your friends circle, और इससे हमें एक एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों मैं लास्ट में जैसे कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, देखो लाइफ में बहुत सारे गोल्स रहते हैं, बट गोल्स या फिर अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। तो पैसे बचाने का जो एक तरीका है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, तो आपको स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे ही बोलोगे कि मुझे स्टार्ट करना है, बट आप एक टाइम पकड़ लो, कोई भी टाइम पकड़ लो, आप स्टार्ट करो, जहाँ पे भी हो आप स्टार्ट करो, और आपको बेनिफिट आने वाले समय में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कीप पेशेंस एंड कीप इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, मेक अ गुड इन्वेस्टर। ओके, सो यहाँ पे ही मैं रुकता हूँ। होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ोगे, और हम आपको बहुत सारा ज्ञान अबाउट शेयर मार्केट एज वेल एज म्यूचुअल फंड, नंबर ऑफ थिंग्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड